बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 1 to 8 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 8 पार्ट्स तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन पार्ट से मुतल्लिक भी लेक्चर ले सकते हैं। जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 अंडरस्टैंड किया था तो उससे मुतल्लिक जो फार्मूलाज थे उनको हमने पढ़ा था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 जो करने जा रहे हैं, इसमें जो हमें ज़रूरी फार्मूलाज है जिनका हमें इल्म होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये फार्मूलाज हमें आते होंगे देन तब ही हम बाआसानी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 तरह के फार्मूलाज हैं, ठीक है। ए कैटेगरी है व्हेन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, यानी टू साइड्स और एक एंगल दिया हो हमारे पास, ठीक है। तब हमें कौन से फार्मूलाज को फॉलो करना है। और जब तीनों साइड ही दी हों, ठीक है, ट्राइंगल की, यानी ए बी सी, तो फिर हमें ये दो फार्मूलाज यूज करके तो एरिया फाइंड करना है। और तीसरा केस ये है कि जब दो एंगल दिए हों, ठीक है, और एक साइड दी हो ट्राइंगल की, तो तब हमें ये वाले फार्मूलाज 3 फॉलो करने हैं। अब सबसे पहले हम अगर इस कैटेगरी को देखें तो यहाँ पे देखें व्हेन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, यानी दो साइड और उनके अंदर, यानी जो एंगल उन दोनों साइड के दरमियान में इंक्लूड होता है, तब कौन सा फार्मूला बनेगा। देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 बी सी साइन एल्फा, पहले वाला फार्मूला ये। अब यहाँ पे देखिए बी सी साइड है, तो बी सी साइड में कौन सा एंगल आता है, अल्फा। देखें जरा, अगर हम ट्राइंगल में देखें तो ये देखें हमारे पास ये वाली जो साइड है बी सी, तो ये देखें इसके दरमियान एंगल अल्फा आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका फार्मूला बनेगा हमारे पास 1/2 बी सी साइन अल्फा। इसी तरह अगर ए सी साइड हो तो उसके दरमियान साइन बीटा, ए सी साइड, ठीक है। ये देखें ये ए है ये सी है, तो इसके इंक्लूडेड एंगल कौन सा बनता है ए सी के दरमियान, यानी ये ए सी साइड है ना, ये ए है ये सी है, तो ये वाला एंगल बनेगा ना, तो इनके दरमियान बीटा बनता है। तो लिहाजा इसके अकॉर्डिंग इसका फार्मूला बन जाएगा 1/2 ए सी साइन बीटा। यानी ये एक तरीकेकार है जिसकी मदद से आप ट्राइंगल अगर अब बना लें, जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि अगर ए बी सी इसका नाम हो तो ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, ठीक है, और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी से रिप्रेजेंट की जाती है। फिर इससे भी आप बासानी जो सा ये चेक कर सकते हैं ट्राइंगल से कि ए बी के बिटवीन में इंक्लूडेड एंगल कौन सा होता है, गैमा। इसी तरह ए सी के बिटवीन में बीटा, इसी तरह बी सी के बिटवीन में अल्फा, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ये फार्मूलाज 3 बनाए गए हैं। जैसे लास्ट में देखें 1/2 ए बी साइन गैमा। अब देखें ए बी के दरमियान कौन सा एंगल होता है, ये देखें ये ए है, ठीक है, और उसके बाद उसने यहाँ पे देखें ये ए बी, इधर वाली ट्राइंगल में ए बी, और ये देखें दरमियान में कौन सा एंगल है, गैमा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो सा है वो इनको याद रख सकते हैं कि साइड्स के इंक्लूडेड एंगल को इंक्लूड करके तो क्या फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है ट्राइंगल का, ठीक है, एरिया फाइंड करने का। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस ये है, ठीक है, इसमें तीनों साइड दी होती हैं, यानी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ठीक है। यानी जो तीनों साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, सिर्फ इनकी लेंथ दी हो तो इनकी मदद से हम कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। पहले हमें जो मेन फार्मूला है ना वो ये फॉलो करना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इन सब का प्रोडक्ट और होल के ऊपर स्क्वायर रूट। अब इन सब में ना एस की वैल्यू चाहिए होती है। एस कैसे निकला है, जो तीनों आपके पास साइड्स होती हैं उनका सम डिवाइड कर देते हैं 2 पे तो एस निकल आता है। फिर उस एस को इस फार्मूला में हम यूज़ करते हुए, जैसे यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में भी पहले एस निकाला गया है, जब एस आ गया फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल के उनको यहाँ पे फार्मूला में लगा के तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया। तीसरी कैटेगरी का यहाँ पे हमें फार्मूलाज यूज करने हैं, वो है व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, यानी जब दो एंगल दिए गए हों और एक साइड दी गई हो। जैसे कि पार्ट नंबर हमारे पास 4 में देखें दो एंगल हैं और एक साइड है। इसी तरह पार्ट 5 में देखें दो एंगल हैं एक साइड है। 6 पार्ट में भी देखें दो एंगल हैं एक साइड है। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चंस में हमें ये वाले फार्मूलाज लगाने हैं। अब इन फार्मूलाज को कैसे हम याद रख सकते हैं, देखें जब आपको ए साइड दी हो ना, तो लाफ साइन में ए के नीचे ऑपोजिट जो एंगल था वो क्या था, साइन अल्फा, ठीक है। तो आप उस साइड के नीचे उसका ऑपोजिट एंगल लिखें। ए के नीचे लाफ साइन में साइन अल्फा था ना, तो ए का स्क्वायर लेके नीचे साइन अल्फा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और साइन अल्फा के अलावा जो दो एंगल रहते हैं
बीटा और गैमा वो ऊपर आ गया। इसी तरह से हमारे पास जो बी साइड दी हो तो बी के नीचे लाफ साइन में क्या आता था, साइन बीटा, ठीक है। तो उसके नीचे साइन बीटा लगा के 2 से मल्टीप्लाई, और बीटा के अलावा कौन से दो एंगल रह जाते हैं, अल्फा और गैमा, वो ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास जब सी साइड दी हो, सी का स्केयर लगाना है, सी के नीचे क्या एंगल आता था लाफ साइन में, साइन गैमा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर साइन गैमा के अलावा जो दो एंगल रह जाते हैं अल्फा और बीटा वो ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह इन 3 कैटेगरीज के हमारे पास क्वेश्चंस 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में यूज़ होंगे। तो अब हम इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे देखिए 2 साइड्स हैं और एक एंगल है। तो ये देखिए हमने जो फर्स्ट वाला सीन पर है जिसके अंदर 2 साइड्स और एक एंगल इंक्लूड होता है, ठीक है। तो फिर इन 3 फार्मूलाज में से हमें किसी एक को यूज़ करना होता है, ठीक है। ये देखें ए बी और गैमा, तो ए बी गैमा ये लास्ट वाले में आ रहा है, ये देखें ए बी और गैमा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम उसने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये ट्राइंगल का सिंबल डाल के एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू फार्मूला क्या बन गया 1/2 और ए बी और साथ में आ जाएगा साइन, और फिर जोन सा एंगल गिवन हो वो आ जाता है, ठीक है। अब इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। अगेन कहूँगा फार्मूला आपको आता हो तो तब ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। 1/2 ए की वैल्यू क्या है 7, और ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, बी की वैल्यू है 8, फिर आ गया साइन, फिर गैमा, तो गैमा की वैल्यू क्या है 38 डिग्री। अब देखें यहाँ पे इनकी हम कटिंग कर सकते हैं, 2 1 2, 2 4 8, तो ये क्या हो जाएगा 7 4 28 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे साइन 38 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन 38, तो ये हमारे पास आ गया 0.61566, ठीक है। ये जितने मर्जी आप डिजिट्स लिख लें, ठीक है। वैसे तो आप डायरेक्टली भी इन सबको इकट्ठा भी कैलकुलेट कर लें, फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। पहले वैल्यू निकाल लें फिर आप सॉल्व कर लें, दोनों तरह से हो सकता है। अब ये जो आंसर आया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ, ठीक है। 0.61566 मल्टीप्लाई 28, तो ये मेरे पास आ गया 17.23 के बाद 8 है ना, ठीक है। तो 8 की वजह से इस 3 को हम राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। 5, ये आपने रूल याद रखना है, 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो हम राउंड ऑफ का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। इस 8 की वजह से ये जो पीछे 3 है इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 4, ठीक है। तो यूं एरिया हमारे पास जोन सा है वो ट्राइंगल ए बी सी का वो आ गया 17.24, और यहाँ एरिया के लिए एक लेंथ जोन सी है वो सेंटीमीटर है, और एरिया चूँकि डबल साइडेड होता है, ठीक है, और इसलिए स्क्वायर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर है ना तो एरिया के साथ स्क्वायर यूज़ किया जाता है। तो इस तरह आपने ये फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट है, यहाँ पे भी 2 साइड्स हैं और एक एंगल है, ठीक है। तो ये भी हमारा फर्स्ट कैटेगरी में भी आएगा। देखें ए सी और बीटा, तो ये देखें ए सी साइन बीटा, ठीक है। ये 2 साइड और एक एंगल वाला बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। जोन सी आपको साइड दी हुई है वो लिख के साइन के साथ वो एंगल लिख दें जोन सा एंगल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ऊपर वाले पार्ट में ए बी साइड दी हुई था ना, गैमा दिया हुआ था, तो 1/2 ए बी लिख के साइन गैमा, यानी याद करना बड़ा सिंपल सा है। आपने जस्ट साइड्स को मल्टीप्लाई करना है और साइन के साथ जो एंगल हो वो लिखना है, 1/2 स्टार्ट में लिखना है। वही हम यहाँ पे करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फॉर्मूला लिखेंगे वो है 1/2 ए सी, और साथ में आ गया साइन बीटा, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 वैसे का वैसे ही आ गया। ए की वैल्यू लिखेंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 14, फिर साइन लिखा, फिर बीटा की वैल्यू वो है 51, ठीक है। और यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं, देखिए इनकी कटिंग हो जाती है, 2 1 2, 2 7 14, और 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन 51 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, साइन 51 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया है कितना 0.771, ठीक है। अब इस वैल्यू को 77 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.771 मल्टीप्लाई 77, तो ये हमारे पास आ रहा है 59.836 है। यहाँ भी देखें हमारे पास जो वैल्यू है 59.83 के बाद 6 है, तो इस 6 की वजह से इस 3 को हम 4 बना देंगे राउंड ऑफ करके, 59.84 हो जाएगा। बुक के लास्ट पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 59.82, जो कि किसी भी सूरत में नहीं आता। मैंने काफ़ी जोन सी वैल्यूज़ हैं उनको लेके चेक किया है,
59.82 है लास्ट में दिया हुआ। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये डेसिमल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए तो उसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। रहीम थर्ड पार्ट है, अगेन देखें दो साइड है एक एंगल है, तो फिर से पहले वाली कैटेगरी को ही यूज़ करेंगे। ये देखिए बी सी साइन अल्फा, बी सी और साइन लगा के अल्फा, बड़ा सिंपल सा फार्मूला, दो साइड और एक एंगल दिया हो तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। जो दो साइड दी हुई हैं 1/2 लगा के उनका प्रोडक्ट 1/2 बी सी और साथ में साइन लिख के जो एंगल दिया हो वो लगा देते हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 बी की वैल्यू है 3 वो लगाई और सी की वैल्यू है 9, ठीक है। इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है। फिर साइन, फिर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 78 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 2 की इन दोनों के साथ कटिंग नहीं ना हो रही, तो इनको ऐसे ही 3 9 27 कर देंगे और इधर साइन 78 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर पे लिखेंगे हम साइन 78, तो ये हमारे पास आ गया 0.9781, ठीक है। अब पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 27 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। 0.9781 इसको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले हमने 27 से, तो ये आ गया 26.4087 डिवाइडेड बाय आ गया 2। अब इस वैल्यू को हमने डिवाइड कर देना है 2 पे, तो इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 13.204। अब देखें ये वाला भी 0 के बाद 4 है, तो ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है। आप चाहे तो इतना आंसर लिख लें, चाहे तो 0 लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अब ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता, लेकिन बुक वाले ने इसको भी ना राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, ठीक है, जबकि ये राउंड ऑफ हो ही नहीं सकता। 13.21 आ रहा है, यहाँ 13.20 आ रहा है। तो आई डोंट नो कि उसने कैसे इसको सॉल्व किया हुआ है, लेकिन फिर से मैं वही बात कहूँगा, चूँकि ये डेसिमल वाली वैल्यूज़ हैं तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये एक आधा डिजिट जो डेसिमल के बाद है वो क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो यही इसका प्रॉपर्ली आंसर है, आपके सामने सारी कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो आपका अगर पॉइंट के बाद एक आधा डिजिट का कोई फ़र्क आ जाए तो आपने उससे परेशान नहीं होता, एटलीस्ट पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है वो कम से कम ज़रूर ठीक होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ पे देखें एक साइड है और दो एंगल है। तो हमने स्टार्ट में अंडरस्टैंड किया है कि जब एक साइड हो, वन साइड और टू एंगल्स हो, तो ये 3 फार्मूलाज हमने फॉलो करने होते हैं, ठीक है। और चूंकि इन फार्मूलाज में हमें तीनों एंगल्स रिक्वायर्ड होते हैं, यहाँ पे दो एंगल है, तो सबसे पहले तीसरा एंगल हमने फाइंड आउट कर लेना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था उसमें भी हमने अंडरस्टैंड किया था कि जब आपके पास दो एंगल्स किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स गिवन हो तो थर्ड एंगल आप इस वाले फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम किसी भी ट्राइंगल का 180 के इक्वल होता है। अब देखिए अल्फा की वैल्यू है वो है 62 वो पुट की, बीटा की वैल्यू है वो है 69 वो पुट की, प्लस हमें गैमा चाहिए यहाँ पे वो वैसे का वैसे इज इक्वल टू 180। अब पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, 62 प्लस 69, तो ये प्लस किया तो आ गया 131 प्लस आ गया गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इधर से हमें गैमा रिक्वायर्ड है तो गैमा इधर ही रहेगा, 180 और 131 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अब इसको माइनस करवा देंगे, 180 में से हम माइनस कर देंगे 180 माइनस 131, ठीक है। तो इसको सेपरेट किया तो आ गया 49 डिग्री, ठीक है। तो यूँ देखिए हमारे पास सारे एंगल्स आ गए हैं। अब हमने फार्मूला जो सा है वो अंडरस्टैंड किया है कि कैसे क्रिएट करना है। जो भी आपके पास यहाँ पे पहले लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राई एंगल ए बी सी, ठीक है। जब भी आपके पास दो एंगल और एक साइड गिवन हो तो जोन सी साइड आपके पास गिवन हो उसका स्क्वायर, और उस साइड का जो एंगल है साइन ऑफ लॉ में क्या आता था उसके नीचे, ए के नीचे क्या आता था साइन अल्फा, वो लिखें और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवा दें। अब साइन अल्फा के अलावा कौन कौन सा एंगल रह जाता है, साइन बीटा रह जाता है और साइन गैमा रह जाता है। तो वो जो दो एंगल रह जाते हैं वो ऊपर लिख दे। तो इस तरह से आप फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे ये वाली सारी जो वैल्यूज़ है उनको पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है 10, यहाँ पे 10 आ गया, 10 के ऊपर स्क्वायर, फिर साइन है साइन लगाया, फिर बीटा है तो बीटा की वैल्यू क्या है 69 वो लगाई, फिर साइन गैमा है तो गैमा की वैल्यू हमने फाइंड किया वो आ गया 49 वो लगाया, ठीक है। और डिवाइड में है 2 वैसे का वैसे ही, साइन है फिर अल्फा है, अल्फा की वैल्यू 62 वो लगाई। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले देखें 10 का स्क्वायर 100 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद है साइन 69, अब साइन 69 की वैल्यू फाइंड करते हैं, साइन 69 तो ये मेरे पास आ गया 0.9335, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिख लेते हैं,
इसी तरह साइन 49 की वैल्यू लेंगे, साइन 49, और ये हमारे पास आ गया 0.7547, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2। अब साइन 62 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो साइन 62, तो ये हमारे पास आ गया 0.8829, ठीक है। अब ऊपर वाली तीनों टर्म्स जोन सी हैं, तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सबसे पहले 100 मल्टीप्लाई 0.9335 मल्टीप्लाई 0.7547, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आ गया 70.451245, ठीक है। और डिवाइड में आ गया, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 0.8829, तो ये हमारे पास आ गया 1.7658। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया अब डिवाइड करते हैं 70.451245 और इसको डिवाइड कर देंगे 1.7658 पे, तो ये मेरे पास आ गया 39.89, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 7 है ना, तो ये राउंड ऑफ हो सकता है, लेकिन बुक के लास्ट वाले ने इसको राउंड ऑफ नहीं किया हुआ, इसलिए मैं फिर ऐसे ही लिख देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे फिर वही बात कि लास्ट वाले आंसर्स कहते हैं कि आने चाहिए, तो इसलिए वैसे ये राउंड ऑफ हो सकता है, क्योंकि 7 है ना, तो 7 थर्ड नंबर 7 है, तो 7 5 या 5 से बड़ा नंबर राउंड ऑफ हो सकता है, लेकिन उसने नहीं करके लिखा हुआ, तो हम भी ऐसे ही इसका आंसर लिख देते हैं। तो इस तरह से जब भी आपके पास 2 एंगल्स गिवन हो, एक साइड गिवन हो, तो सबसे पहले आपने थर्ड एंगल निकाल लेना है, फिर वो जो साइड दी होगी उसकी मदद से आपने ये फार्मूला क्रिएट कर लेना है, उस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। रहीम फोर्थ पार्ट की तरह फिफ्थ पार्ट में भी एक साइड है और 2 एंगल हैं, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले हमें थर्ड वाला एंगल फाइंड कर लेना है, उसके लिए वही फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। जब भी 2 एंगल गिवन हो तो थर्ड एंगल इस फार्मूला से फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा चाहिए, अल्फा वैसे का वैसे, बीटा की वैल्यू है वो है 36 वोल्ट गाई, प्लस गामा की वैल्यू भी मौजूद है वो है 80 वोल्ट गाई, इज इक्वल टू आ गया 180। अब हमें अल्फा चाहिए, प्लस इन दोनों को सबसे पहले ऐड कर लेंगे, 36 प्लस 80, तो ये हमारे पास आ गया ऐड करके 116 इज इक्वल टू आ गया 180। ये अल्फा इज इक्वल टू, अब ये प्लस हो रहा है इधर, इधर आके माइनस हो गया 116, तो यूँ अल्फा एंगल हमारे पास इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 116, तो ये आ गया 64 डिग्री। यूँ तीनों एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब फार्मूला क्रिएट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो कि हम फाइंड कर रहे हैं इज इक्वल टू, जोन सी भी साइड दी हुई है उसका स्क्वायर, और लॉ ऑफ साइन में इस C के नीचे क्या होता था, साइन गैमा, ठीक है। वो लगाया, इसको 2 से मल्टीप्लाई, साइन गैमा के अलावा कौन से एंगल्स रह जाते हैं, अल्फा और बीटा रह जाते हैं, ठीक है। यही 3 एंगल्स होते हैं ना, तो साइन अल्फा और साथ में आ जाएगा साइन बीटा, ठीक है। तो इस तरह से आप फार्मूला बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं आ रहा तो फिर आप ज़ुबानी यहाँ से फार्मूलाज याद भी कर सकते हैं, सी स्केयर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गेमा 2 साइन गेमा, ठीक है। तो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। सी की वैल्यू क्या है 4, तो ये आ गया 4 के ऊपर आ गया स्केयर, फिर साइन आ गया, फिर अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है 64 वोल गई, और मल्टीप्लाई साइन बीटा है तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 36 वो लगा दी, ठीक है। और डिवाइड में है 2 साइन, फिर गैमा है तो गैमा की वैल्यू क्या है 80, तो 80 आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और फिर हमें अब साइन 64 लेना है, साइन 64, तो ये आ गया 0.8987, ठीक है। 4 डिजिट्स लिख लेते हैं पॉइंट के बाद, फिर मल्टीप्लाई साइन है 36 है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए आप मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं, 0.5877, और डिवाइड में साइन 80 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 80, तो ये आ गया 0.9848, ठीक है, 9848 ये आ गया। अब ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 16 मल्टीप्लाई 0.8987 मल्टीप्लाई 0.5877, तो ये हमारे पास ऊपर आ गया 8.45065584, ठीक है। सारे लिख लेते हैं। डिवाइड में आ गया 2 मल्टीप्लाई 0.9848, तो ये आ गया 1.9696। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, 8.450655
84 डिवाइडेड बाय 1.9696, तो ये हमारे पास आ गया 4.29। और चूंकि 9 के बाद ये 0 है ना, तो इसलिए 9 को हम कुछ भी नहीं कर सकते, राउंड ऑफ नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर है। और ये चूंकि एरिया है तो साथ में आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह जब भी आपके पास दो एंगल और एक साइड गिवन हो, आपने पहले थर्ड एंगल निकाल लेना है, फिर वो जो आपके पास साइड हो उस साइड की मदद से फॉर्मूला क्रिएट कर लेना है, दो एंगल और एक साइड वाला। ठीक है, उसको फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो उसने फाइंड करने को बोला है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिक्स्थ पार्ट है। तो यहाँ पे एक साइड है और दो एंगल हैं। ठीक है, तो अगेन प्रीवियस पार्ट की तरह यहाँ भी दो एंगल हैं, तो जब भी एक साइड और दो एंगल दिए हों तो हमें तीसरे एंगल की भी ज़रूरत होती है। तो तीसरा एंगल सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 23, वो पुट कर दी, प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये हमें चाहिए, प्लस गैमा की वैल्यू क्या है 89, वो पुट कर देंगे, इज़ इक्वल टू आ जाएगा 180। अब पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे 23 और प्लस 89 को, तो ये हमारे पास आ गया 112 प्लस आ गया बीटा इज़ इक्वल टू 180। अब 112 को उधर ले जाएंगे तो 112 इधर आके माइनस हो जाएगा 112। अब इसको सेपरेट कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे हम 112, तो ये हमारे पास आ गया 68 डिग्री। तो यूँ देखें तीनों एंगल्स हमारे पास आ गए, कौन सी साइड है C। तो फॉर्मूला बनाने का तरीक़ेकार हमने पढ़ लिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा जोन सी साइड दी हो उसका स्क्वायर, और C के नीचे क्या होता है, लाफ साइन में C ओवर साइन गैमा होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। गैमा के अलावा कौन कौन सा अल्फा एंगल रह जाता है, अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा। गैमा नीचे आ गया और बाकी दो एंगल जो रह जाते हैं वो ऊपर आ गए। ठीक है, इस तरह फॉर्मूला क्रिएट हो गया, वैल्यूज पुट करते हैं। C की वैल्यू क्या है 6.6, C की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर साइन अल्फा है, अल्फा की वैल्यू 23 लगा दी, फिर साइन, फिर बीटा है, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 68, वो लगा दी हमने। ठीक है, और डिवाइड में है 2 आ गया, फिर साइन आ गया, फिर है गैमा, तो गैमा की वैल्यू हमारे पास क्या है 89, तो ये आ गया 89। अब इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले 6.6 का स्क्वायर लेंगे, 6.6 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 43.56 है। उसके बाद आगे वाली वैल्यू है साइन 23, साइन 23, तो ये हमारे पास आ गया 0.3907। और उसके बाद हमारे पास आगे जो वैल्यू है वो है साइन 68, तो ये हमारे पास आ गई 0.9271। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आप लिख लिया करें। 2 आ गया, फिर साइन 89, साइन 89, तो ये हमारे पास आ गया 0.998। ठीक है, अब ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर नीचे वाली दो वैल्यूज़ को 43.56 मल्टीप्लाई 0.3907 मल्टीप्लाई 0.9271, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15.7782। यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स इनफ हैं, और नीचे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.998, तो ये आ गया 1.996। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 15.7782 डिवाइडेड बाय 1.996, तो ये मेरे पास आ गया 7.89। तो 9 के बाद देखिए 0 है, तो इसलिए हम 2 डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते, 0 की वजह से यही हमारा इसका 7.89 तक इसका आंसर। और ये चूँकि एरिया है तो एरिया के साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपके पास जब भी दो एंगल दिए हों और तीसरा एंगल आपने सबसे पहले फाइंड करना होता है, और फिर आपके पास जो साइड दी हो उस साइड की मदद से आपने ये सारा फार्मूला क्रिएट करके तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7th पार्ट है। तो यहाँ पे देखें A, B और C तीनों साइड्स गिवन है। तो हमने स्टार्ट में अंडरस्टैंड किया था कि व्हेन 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन देन, तो फिर हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। लेकिन हमें हमारे पास A, B, C तो है, लेकिन फार्मूला में जो S चाहिए वो नहीं है। तो सबसे पहले फिर S फाइंड करना है। तो S कैसे फाइंड होगा, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये फार्मूला S का आपने याद रखना है। A की वैल्यू क्या है 5.3, यहाँ पे वो पुट कर दी, प्लस B की वैल्यू क्या है 4.7, वो पुट कर दी,
प्लस सी की वैल्यू क्या है 8.2 वो पुट कर दी और डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया ये वाला 2। अब इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो एस आ जाएगा जो कि हमें फार्मूला को के अंदर रिक्वायर्ड है। ठीक है 5.3 प्लस 4.7 प्लस 8.2 तो ये हमारे पास आ गया 18.2 और डिवाइड में आ गया 2। अब इसको डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई 9.1। ठीक है अब हम वो फार्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है तो जब तीनों साइड्स गिवन होती हैं तो क्या फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी ठीक है एस माइनस सी यानी एस का प्रोडक्ट तीनों की सब्ट्रैक्शन कर देनी है साइड से। ठीक है स्टार्ट में एस लिख के फिर एस से ए साइड को भी माइनस कर देना है बी साइड को भी और सी साइड को सब के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले एस है तो एस की वैल्यू लगाएंगे और एस की वैल्यू क्या आई है 9.1 तो यहाँ पे आ गया 9.1। फिर एस से माइनस करना है ए को तो एस क्या है 9.1 और माइनस ए है ए की वैल्यू क्या है 5.3 तो यहाँ पे आ गया 5.3। फिर है एस तो एस की वैल्यू 9.1 वो आ गई फिर माइनस बी की वैल्यू क्या है 4.7 तो यहाँ पे आ गया 4.7। फिर है एस तो एस की वैल्यू 9.1 फिर माइनस फिर सी है सी की वैल्यू क्या है 8.2 वो आ गई। ठीक है और सारे के ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर रूट। अब इनको जोन सा है वो हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। ठीक है 9.1 वैसे का वैसे ही लिखा इसको सेपरेट करके और इसको सेपरेट करके यहाँ पे लिखते हैं इनके आंसर्स। ठीक है सबसे पहले 9.1 में से 5.3 माइनस करेंगे 9.1 माइनस 5.3 तो ये आ गया 3.8। अब अगली वैल्यू 9.1 में से अब माइनस करना है 4.7 को तो ये हमारे पास आ गया 4.4। फिर अब तीसरी साइड है 9.1 माइनस 8.2 तो यूँ हमारे पास आ गया 0.9। अब देखिए ये तीनों चारों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इन चारों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट फाइंड करना है। 9.1 मल्टीप्लाई 3.8 फिर मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यू 4.4 और फिर लास्ट वैल्यू 0.9 इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 136.9368। ठीक है अब इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ 136.9368 तो देखें हमारे पास आंसर आ गया 11.701। ठीक है तो इसको हम 70 तक ही लिख लेते हैं। ठीक है और 11.70 अब चूंकि आगे 70 के बाद 1 है ना तो इसको 1 को हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है क्योंकि 1 की वजह से ये 0 राउंड ऑफ नहीं होगा। ठीक है क्योंकि 1 5 से छोटा नंबर है तो इतना आंसर ही इसका इनफ है। अगेन बताऊंगा कि डेसिमल वाली वैल्यूज है तो एक आधे डिजिट का कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट कंसीडर किया जाता है। ठीक है तो इस तरह से आपके पास जब तीनों साइड्स होंगी आपने एस फाइंड करना है फिर ये फॉर्मूला लगाना है वैल्यूज पुट करनी है सोल्व करना है तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल रहीम। 8th पार्ट है लास्ट पार्ट है हमारी एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे भी देखिए 3 साइड्स दी हुई हैं तो जब भी 3 साइड्स दी हो तो हमने ये समझ जाना है कि हमें एस वाला फार्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले एस फाइंड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 फार्मूला से। ए की वैल्यू पुट करेंगे वो है 6.12 प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे और वो है हमारे पास 8.34 और प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे वो है 7.12। जो स्टार्ट में मैंने आपको तीनों कैटेगरीज के फार्मूलाज की आइडेंटिफिकेशन कराई है उनको आपने जहन में रखते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है कि जब आपके पास 2 साइड और एक एंगल हो तो ये 3 फार्मूलाज, जब आपके पास तीनों साइड्स दी हो तो ये फार्मूला, जब आपके पास 2 एंगल और एक साइड दी हो तो फिर ये 3 फार्मूलाज में से फार्मूला चूज़ करना है। ठीक है ये सबसे अहम चीज़ थी इन तमाम पार्ट्स में। अब यहाँ पे एस फार्मूला ये लगेगा इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करते हैं पहले 6.12 प्लस 8.34 प्लस 7.12 सबको ऐड किया तो आ गया 21.58। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे तो एस की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ गया 10.79। ठीक है तो ये एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें एस फार्मूला जोन से है वो लगाना है और वो फार्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए फिर एस माइनस बी फिर एस माइनस सी और सबका प्रोडक्ट। सबसे पहले एस है तो एस की वैल्यू पुट करेंगे और वो हमारे पास क्या आई है
10.79 वो लगाई, फिर एस है, फिर लगाएंगे 10.79 माइनस ए है तो ए की वैल्यू क्या है 6.12, यहाँ पे आ गया 6.12, फिर एस है, एस की वैल्यू 10.79 माइनस अब बी है तो बी की वैल्यू है 8.34, फिर उसके बाद एस है तो एस की वैल्यू अब क्या है हमारे पास 10.79 फिर से, और अब माइनस सी है तो सी की वैल्यू 7.12, ठीक है। ये मैंने नीचे करके लिख दिया, मेरे पास स्पेस नहीं थी, आप थोड़ा सा इधर करके इसको खींचिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है 10.79, ये हमने लिखा। अब इसकी सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। 10.79 में से 6.12 माइनस करेंगे, 10.79 माइनस 6.12, तो ये मेरे पास आ गया। इसको सेपरेट करके पहले वाली वैल्यू को 4.67, ठीक है। अब इसी में से हमने सेपरेट करना है किसको, 8.34 को, 8.34 को सेपरेट किया तो आ गया 2.45। फिर अब तीसरी वाली वैल्यू को सेपरेट करना है, ठीक है, जो कि है हमारे पास 10.79 माइनस 7.12, ठीक है। सी हमने माइनस किया तो सी की वैल्यू को माइनस करके आ गया 3.67, इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो इन सब की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। 10.79 10.79 मल्टीप्लाई 4.67 मल्टीप्लाई 2.45 मल्टीप्लाई लास्ट वाली वैल्यू 3.67, ठीक है। 10.79 4.67 2.45 3.67, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है 453 पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिख लेते हैं, 0753, ठीक है। अब इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेंगे इस वैल्यू का, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 453.0753, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 21.2। अब देखिए 8 के बाद 5 है ना, तो 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो राउंड ऑफ हो सकते हैं ना, तो इसलिए ये जो 5 के पीछे 8 है ना, इसको 1 कैरी ऐड करके 9 कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। अब बुक के लास्ट में उसने ये वाले पार्ट में इसमें उसने राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है, 21.29, ठीक है। तो इस तरह राउंड ऑफ करके हमने इसको लिख दिया और साथ में एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस में उसने राउंड ऑफ किया है, कुछ में उसने नहीं किया, ठीक है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि जहां राउंड ऑफ हो सकता है आप उसको कर दें, ठीक है, ताकि एक ही रूल आप फॉलो करें। इस तरह आपको कन्फ्यूजन रहेगी कि कहीं पे राउंड ऑफ हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा। तो आप हर पार्ट में जहां पे राउंड ऑफ पॉसिबल हो, अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर आ रहा हो थर्ड डिजिट में, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट्स तक हम आंसर लिख रहे हैं ना इन क्वेश्चंस में, तो थर्ड डिजिट को देखें आप हर एक में, पॉइंट के बाद थर्ड वाला नंबर देखें, अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो आप उसके बाद पॉइंट का जो सेकंड वाला नंबर है उसमें 1 ऐड करके तो इसको लिखते हैं। तो इस तरह से हमारे ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।